बड़ी खबर है इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी और सोनम केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लापता होने के पहले 3 युवकों के साथ राजा और सोनम देखे गए। एल्बर्ट पीड़े नामक गाइड ने डबल डेकर ब्रिज से जाते हुए उन्हें देखा था। शिलांग के मावलाखियात गांव के टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पीड़े ने यह बयान दिया है। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था और सोनम पीछे चल रही थी। उनको मैंने गाइड के लिए कहा पर उन्होंने मना कर दिया। 23 मई को दोनों को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखा गया था। टूरिस्ट गाइड पीड़े ने पुलिस में यह बयान दिया है। तो यह बड़ी खबर है इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी और सोनम केस में यह इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। लापता होने के पहले 3 युवकों के साथ राजा और सोनम देखे गए। एल्बर्ट पीड़े नामक गाइड ने डबल डेकर ब्रिज से जाते हुए दोनों को देखा है। शिलांग के मावलाखियात गांव के टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पीड़े ने यह बयान दिया। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था और सोनम पीछे चल रही थी। उनको मैंने गाइड के लिए कहा पर उन्होंने मना कर दिया। 23 मई को दोनों सुबह 10 बजे आखिरी बार देखे गए। टूरिस्ट गाइड पीड़े ने पुलिस में यह बयान दिया है। तो इधर डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश के सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्होंने ये एक्सपोस्ट कर कहा, मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में। इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करते हुए मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने ये लिखा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ पूरा मध्य प्रदेश खड़ा है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो शिलांग में लापता सोनम रघुवंशी मामले में इंदौर में युवतियों ने पोस्टर लेकर न्याय की मांग की। महिलाओं ने मेघालय सरकार के साथ केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन को प्रभावी बनाने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि सोनम की तलाश के लिए जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो नाकाफी साबित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक अभियान सिर्फ शव खोजने की दिशा में केंद्रित है, लेकिन परिवार और दोस्तों को पूरा विश्वास है कि सोनम जिंदा है और किसी गंभीर मुसीबत में फंसी हुई है। युवतियों ने सर्च ऑपरेशन को विस्तारित और तेज करने की मांग की है। पिछले 15 दिन से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारी हर पॉसिबल कोशिश की है कि सोनम जी को ढूंढ लिया जाए। उनके जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी परिवार वाले हैं यहाँ पे आज बहुत चिंता में हैं और सब जितने दिन होते जा रहे हैं उम्मीद खोते जा रहे हैं अपनी। सोनम केस में एक बड़ा अपडेट है। लापता होने के पहले 3 युवकों के साथ राजा और सोनम देखे गए। एल्बर्ट पीड़े नामक गाइड ने डबल डेकर ब्रिज से आते हुए देखा था। शिलांग के मालवाखियात गांव में टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पीड़े ने यह बयान दिया। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था, सोनम पीछे चल रही थी। उनको मैंने गाइड के लिए कहा पर उन्होंने मना कर दिया। 23 मई को दोनों को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखा गया था। टूरिस्ट गाइड पीड़े ने पुलिस में यह बयान दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी और सोनम केस में यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि लापता होने के पहले 3 युवकों के साथ राजा और सोनम देखे गए। एल्बर्ट पीड़े नामक गाइड ने डबल डेकर ब्रिज से आते हुए दोनों को देखा है। और इधर डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस प्रकरण में सीबीआई जांच और आदेशित करने हेतु मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो शिलांग में लापता सोनम रघुवंशी मामले में इंदौर में युवतियों ने पोस्टर लेकर न्याय की मांग की है।
महिलाओं ने मेघालय सरकार के साथ केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन को प्रभावी बनाने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि सोनम की तलाश के लिए जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वह नाकाफी साबित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक अभियान सिर्फ शव खोलने की दिशा में केंद्रित है, लेकिन परिवार और दोस्तों को पूरा विश्वास है कि सोनम जिंदा है और किसी गंभीर मुसीबत में फंसी हुई है। युवतियों ने सर्च ऑपरेशन को विस्तारित और तेज करने की मांग की है। तो देखिए, लगातार कई खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, लगातार अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। सोनम और राजा रघुवंशी केस में एक बड़ा अपडेट फिलहाल यह है कि लापता होने के पहले 3 युवकों के साथ वो देखे गए और लगातार सोनम की तलाश यहां पर की जा रही है। पिछले 15 दिन से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारी हर पॉसिबल कोशिश की है कि सोनम जी को ढूंढ लिया जाए। उनके जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी परिवार वाले हैं यहाँ पे आज बहुत चिंता में हैं और सब जितने दिन होते जा रहे हैं उम्मीद खोते जा रहे हैं अपनी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से सोनम की तलाश की जा रही है और इस पर जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, कल होटल के बाहर की एक सीसीटीवी तस्वीर भी हमने देखी और इस वक्त ये अपडेट ये मिल रहा है कि 3 लोगों के साथ राजा और सोनम देखे गए। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए, चूंकि ये 23 तारीख के बाद ही सोनम और राजा है वो दोनों लापता हुए थे, उनका फ़ोन भी आउट ऑफ कवरेज हुआ था। परिवार पहले दिन तो काफ़ी परेशान रहा, लेकिन जैसे जैसे उनसे संपर्क नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं उनकी भी चिंता बढ़ती गई और यही एक समय के बाद में राजा की लाश मिली। और अभी सोनम और राजा केस को लेकर एक बड़ा अपडेट ये है कि 23 मई को सुबह 10 बजे एल्बर्ट पीड़े नामक एक लोकल टूरिस्ट गाइड है, उन्होंने 3 युवकों के साथ जो डबल डेकर ब्रिज है वहाँ से पार्किंग यार्ड जो है उस और उन्हें जाते हुए देखा था। उसने यह भी कहा कि पहले जब वो लोग डबल डेकर ब्रिज की तरफ घूमने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने एल्बर्ट बीडे ने उन्हें लोकल टूरिस्ट के लिए अप्रोच किया था कि वो यहाँ पे लोकल टूरिस्ट है, यहाँ की जानकारी के बारे में आपको वो बता सकता है, इस क्षेत्र की जानकारी के बारे में बता सकता है, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया था। और उसके बाद वो जब जा रहे वो लोग उस डबल डेकर ब्रिज की ओर चले गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फिर ये अपडेट है कि जब वो वापस लौट रहे थे और पार्किंग यार्ड की तरफ जा रहे थे तब उनका कहना है कि 3 युवकों के साथ सोनम और राजा को देखा गया। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था और सोनम उनके जस्ट पीछे चल रही थी, यानी कि ये वो आखिरी इसके अंदर सबसे बड़ा अपडेट है कि सोनम जो है उसको सोनम पीछे चल रही थी, राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था और ये वो आखिरी समय है जब लापता होने के पहले किसी ने उन्हें 3 युवकों के साथ देखा है। एल्बर्ट पीड़े नामक ये जो लोकल गाइड है, इसका कहना है कि वो पुलिस में भी अपना बयान दे चुका है। हालांकि स्टार्टिंग में वो सामने नहीं आया था क्योंकि लगातार जिस तरीके का माहौल बना हुआ था उससे कहीं ना कहीं भय का माहौल था। लोकल एरिया में भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बाद वो काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन जब सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें चलने लगी, जब क्षेत्रीय गांव वालों ने उसे कहा तब वो आगे आया और उसने पुलिस में ये बयान दिया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जब वो पुलिस में बयान दे चुका है और अगर हम आज देखते हैं तो आज तकरीबन 23 मई से लेकर आज तक तकरीबन 15 से 17 दिन का समय हो चुका है, उसका बयान बीच में हुआ है। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि फिर अब तक सोहरा पुलिस ने उसके बयान के आधार पर कोई स्केच जारी क्यों नहीं की है, क्योंकि अगर उसने देखा है कद काठी हुल्ले के आधार पर तो एक स्केच जारी हो सकता है और वो स्केच जो है वो पुलिस के लिए एक बड़ी लीड हो सकता है, इस केस में सबसे बड़ी लीड हो सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल इस प्रकार की कोई मूवमेंट वहाँ पर नज़र नहीं आई। जिस तरीके से वहाँ के सोनम के जो भाई हैं गोविंद, उनका भी कहना है, कल हमारी जब उनसे फ़ोन पर चर्चा हुई तो उनका कहना है कि SDRF NDRF जो है वो लगातार सोहरा के जो मुख्य रोड है उसके आजू बाजू ही तलाश कर रही है, जबकि NDRF SDRF को गहरी खाइयों में जाकर चेक करना चाहिए। ये सब हमारे समय बर्बादी का काम किया जा रहा है ताकि हम परेशान होकर यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये सबसे बड़ा इस पूरे केस के अंदर अपडेट है कि सोनम और राजा
23 मई को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखे गए थे। और एल्बर्ट बीडे नामक इस लोकल गाइड जो हैं उन्होंने देखा था। उसका कहना ये भी है कि वो कुछ बात कर रहे थे लेकिन काफ़ी दूरी होने की वजह से वो उनको सुन नहीं पाया। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सस्पेंस है कि वो आखिर में वो 3 युवक कौन थे और अगर आखिरी बार वो देखे गए थे तो फिर उसके बाद यहाँ से वो कहाँ गए और इसके बाद ही जब वो लोग गायब हो गए हैं तो राजा की तो लाश मिल चुकी है। लेकिन सभी की यही कामना है, सभी ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बेटी सोनम जो है उसकी सकुशल वापसी हो। और जैसे कि अभी तक सभी लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब तक सोनम का कोई पता नहीं चल पाया, कोई सुराग नहीं मिल पाया। लगातार सोनम की तलाश की जा रही है। हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी।